आज आप मिलने जा रहे हैं मगरमच्छ के डेंटिस्ट से। मगरमच्छ जब शिकार करता है ना तो बड़ा उलझन में पड़ जाता है। दरअसल होता यह है कि उसके बड़े बड़े दांतों के बीच में शिकार का मांस फंस जाता है, तो वो दांतों की अगर सफाई न हो तो उसका शरीर बीमार पड़ जाता है और उसकी मौत हो सकती है। तो वो दांतों की सफाई के लिए अपना मुंह खुला रख देता है। तब छोटी छोटी चिड़िया है और इजिप्शियन फ्लोर करके एक चिड़िया होती है, वो सब चिड़िया उसके अंदर आके बैठती है और वो फिर आराम से तसल्ली से जो दांतों के बीच में जहां जहां भी मांस फंसा हुआ है वो लेके खाती है। इससे उसकी दांतों की सफाई होती है और उनका भी पेट फटता है। एक तरह से ये एक दूसरे के काम आना बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म में। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब चिड़िया अंदर बैठी होती है ना तो मगरमच्छ कभी उन चिड़ियाओं को खाता नहीं लालच में आके, और वो चाहे ना तो एक दो चार बार वो खा भी सके, पर उससे होगा क्या कि उसके ऊपर से इन चिड़ियाओं का विश्वास उठ जाएगा और उसके बाद वो कभी उसके अंदर नहीं आएगी और उसके दांत सड़ जाएंगे और उसका शरीर चढ़ जाएगा और मगरमच्छ बुरी मौत मारा जाएगा। तो मगरमच्छ कभी भी उनको कुछ नहीं करता। तो साहब हमको भी एक सीख मिलती है जीवन में। याद रखिएगा, व्यापार में या अपने जीवन में अगर अपने से कम शक्तिशाली लोग हैं जो हमारे बहुत काम आए हैं, वो एक तरह से हमारा इकोसिस्टम है। हम कभी भी लालच में आके चीटिंग नहीं करें, उन लोगों का शोषण नहीं करें, क्योंकि ये छोटे छोटे लोग बाद में अगर नहीं तो ये इकोसिस्टम अगर आपका कोलैप्स हो गया तो आप आगे जी नहीं पाओगे, आप व्यापार कर नहीं पाओगे। और होता दरअसल ये है कि हम कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे काम आया है हम उसी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो साहब ये मगरमच्छ की कहानी हमें ये बताती है कि आसपास जितने भी छोटे लोग हैं जो हमारे इकोसिस्टम के बड़े हेल्पफुल रहे, उनके साथ न्याय करें, उनका ईमानदारी से उनका पैसा दे और उनकी हेल्प करें, तो हमारा इकोसिस्टम जिंदा रहेगा, तो हम भी जिंदा रहेंगे। थैंक यू सर।